Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर लेंगे और साथ ही साथ में जो भी उनके कंसर्न्ड एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो ये पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू आप लोग जो है वो अपने RBWM कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं इन योर लंच टाइम एज वेल एज योर कम्यूट टाइम, क्योंकि 15 से 20 मिनट की ही एक सेशन के अंदर आप लोगों को टॉपिक की क्लैरिटी भी हो जाएगी और कंसर्न एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएंगे आप लोगों के भी। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अब रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि हमारा जो न्यू ईयर ईव के ऑफर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम 1 जनवरी टू 3 जनवरी। तो गाइज आप लोग जो है वो न्यू ईयर 80 कोड का यूज कर सकते हैं किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करने के लिए ऑन द एडुटेक प्लेटफॉर्म, और आप लोगों को स्ट्रेट अवे जो है वो 80% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन द कोर्सेज इफ यू वांट टू एनरोल इन देम गाइस। ठीक है, एंड दिस इज द राइट टाइम भी, बिकॉज आप लोगों को एक हैवी डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक से हम लोगों ने मई 2025 के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा। अब क्वेश्चन क्या था कि भी कंसिडर द लिमिट्स एंड प्रोविजन फॉर अ BSBD, दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सो विच इज अ सब टॉपिक ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट। अब देखिए गाइज, जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे इस सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं, इन टॉपिक से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो आप लोगों ने इन सेशंस को जो है वो कंसिस्टेंट मैनर के अंदर अटेंड करना है भी। अब आज के सेशन की अगर हम लोग बात करें, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं देखिए रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए गाइस, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू डिमांड डिपॉजिट एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं कि भी जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यहाँ से इंडिविजुअल्स के द्वारा फंड को विड्रॉ किया जा सकता है ऑन डिमांड गाइस। अब डिमांड डिपॉजिट के पार्ट बनते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, एंड नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज टाइम डिपॉजिट्स। अब देखिए टाइम डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड टर्म के लिए जो फंड है उसको डिपॉजिट किया जाता है अभी। अब यहाँ पे टाइम डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये हम लोगों ने देखा डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट विच आर दी पार्ट ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स गाइस। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। अब करंट अकाउंट को कब जो है वो एक एज हम लोग जो है वो कोर प्रोडक्ट बोल देंगे, और कब करंट अकाउंट को जो है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोल देंगे। तो जब भी कोर प्रोडक्ट बोला जाएगा तो वहां पे करंट अकाउंट के साथ में एक चेकबुक ऑफर की जा रही होगी कस्टमर को गाइस। अलॉन्ग विद दिस, जब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एक करंट अकाउंट को बोला जाएगा तो वहां पे चेकबुक के साथ में जो वैल्यू एडिशन सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस और फी रेमिटेंस सर्विसेज भी कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन ऑफर करंट अकाउंट एज अ कोर प्रोडक्ट एज वेल एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट गाइस। इसी तरह से सेविंग अकाउंट के केस में व्हाट विल बी अ कोर प्रोडक्ट, सो जब भी सेविंग अकाउंट के साथ में चेकबुक और डेबिट कार्ड इशू किया जा रहा है तो इट विल बी अ कोर प्रोडक्ट गाइस। और जब सेविंग अकाउंट के साथ में चेकबुक डेबिट कार्ड के अलावा वैल्यू एडिशन सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटीज ऑफर की जा रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोल देंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेविंग्स अकाउंट गाइस। अब ये स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटीज क्या है, तो देखिए जब भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट के अंदर एक थ्रेशोल्ड से अमाउंट एक्सीड कर जाता है तो उस अमाउंट को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू योर फिक्स डिपॉजिट, सो दैट कस्टमर्स जो है वो एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर पाए इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट। और जब भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट में देयर विल बी डेफिसिट ऑफ फंड, तो जो डेफिसिट ऑफ फंड है उसको मीट करने के लिए एफडी से फंड ट्रांसफर किया जाता है इनटू योर सेविंग्स अकाउंट। सो दीज आर स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी। तो जब भी ये वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अलॉन्ग विद द सेविंग्स अकाउंट, जिसके अंदर चेकबुक और डेबिट कार्ड के अलावा ये वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोल देंगे गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग करंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए करंट अकाउंट बेसिकली पर्पस, किस पर्पस के लिए इनको एस्टेब्लिश किया गया था, टू सर्व द ट्रेडर्स और बिजनेस एंटिटी। बिकॉज देखिए जो ट्रेडर्स और बिजनेस एंटिटीज हैं इनके द्वारा जो है वो वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जाती हैं,
आफ्टर दैट किसी भी तरह का इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कस्टमर को नहीं प्रोवाइड किया जाता इन केस ऑफ करंट अकाउंट एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। अलॉन्ग विद दिस चेक्स जो डिपॉजिट किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा जब भी उन्होंने वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल, मतलब करंट अकाउंट से कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। अब करंट अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे गाइस। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन भी विच इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स एज पर द प्रायर अरेंजमेंट गाइस। अलॉन्ग विद दिस चेक बुक्स जो इशू की जाती हैं कस्टमर्स को सो दैट उनके द्वारा जो है वो वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जा सके। अब ये जो करंट अकाउंट है दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कासा, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कासा बोल दे रहे हैं भाई। अब ये जो करंट अकाउंट है दीज हेल्प टू इंप्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए करंट अकाउंट जिस भी कस्टमर ने ओपन अप किया हुआ है उसको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है बैंक के द्वारा, बट जिस कस्टमर ने करंट अकाउंट अपना एक बैंक में ओपन अप किया हुआ है उसने जिस क्योंकि करंट अकाउंट किसको सर्व कर रहा है, बिजनेस एंटिटीज को सर्व कर रहा है, तो उस बिजनेस एंटिटी ने लोन भी उसी बैंक से लिया होगा। अब जब उसने लोन लिया है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना पड़ रहा है, बट करंट अकाउंट जो उसने ओपन अप किया हुआ उसके ऊपर उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो देयर इज अ इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब इंटरेस्ट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके अंदर हम लोगों को एक इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ दिस करंट अकाउंट, और जिस वजह से एक बैंक जो है प्रॉफिटेबिलिटी को अटेन कर पाते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के फीचर्स के बारे में। अब देखिए सेविंग अकाउंट के केस में हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलती है ऑन द विड्रॉल इन केस ऑफ नंबर एज वेल एज अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है और कितनी बार वो अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट जो सेविंग हैबिट को इनकलकेट करने का काम करते हैं कस्टमर्स के अंदर। अलॉन्ग विद दिस दीज सेविंग अकाउंट हेल्प इन द अकोमुलेशन ऑफ इनकम फॉर सैलरीड एंड अदर इंडिविजुअल्स। सेविंग अकाउंट के केस में इंडिविजुअल कस्टमर्स के द्वारा जो एक इंटरेस्ट अर्न किया जाता है, भले ही वो एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट स्टिल देयर इज अ इनकम फॉर द कस्टमर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हेयर। नेक्स्ट इज चेक पेमेंट फैसिलिटी यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, इमीडिएटली फंड ट्रांसफर करने हो तो उसके लिए एटीएम और यूपीआई का यूज किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, और कस्टमर्स को अपने ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो पासबुक यहाँ पे ऑफर की जाती है। अब यही पासबुक जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह भी एक्ट करती है कस्टमर के केस में गाइस इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अलॉन्ग विद दिस बैंक कैन ऑफर द स्वीप फैसिलिटी, तो अभी हम लोगों ने स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी को समझा, उसी को कंबाइन करके यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्वीप फैसिलिटी बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने सेविंग अकाउंट के फीचर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब सेविंग अकाउंट का ही पार्ट बनते हैं बीएसबीडी अकाउंट, जहां से क्वेश्चन मई 2025 साइकिल के अंदर फ्रेम किया गया था गाइस। अब देखिए बीएसबीडी अकाउंट्स को जो था इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिप्लेस द नो फ्रिल्स अकाउंट इन 2012 गाइस। अब होता क्या था कि कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे जिनका उनके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, बट फिर भी उनको उसके लिए जो था वो चार्जेस बियर करने पड़ते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीएसबीडी अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बीएसबीडी अकाउंट जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो एक एम है उसको अचीव करने में बाय ऑफरिंग द मिनिमम, मतलब इन बीएसबीडी अकाउंट्स के थ्रू जो गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं उनके थ्रू जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जानी है दोज कैन बी प्रोवाइडेड इन दिस बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो अल्टीमेटली बीएसबीडी अकाउंट्स का जो पर्पस है वो क्या है कि भाई नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जो है सभी को प्रोवाइड की जा सके। दिस वॉज द बेसिक एम ऑफ दिस बीएसबीडी अकाउंट्स। अब इन बीएसबीडी अकाउंट्स में किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहता है, जैसा हम लोगों को सेविंग अकाउंट के केस में देखने के लिए मिलता है ना कि भाई एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो इन बीएसबीडी अकाउंट के केस में कोई भी एक मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा बीएसबीडी अकाउंट के केस में कोई भी चार्जेस बैंक के द्वारा जो लेवे नहीं किए जा सकते। अगर डिपॉजिट और विड्रॉल की बात की जाए तो एटीएम कार्ड, इसके अलावा ई पेमेंट, इन तरीकों से जो है वो क्या किया जाता है, फंड को डिपॉजिट और विड्रॉ किया जाता है इन केस ऑफ बीएसबीडी अकाउंट। डिपॉजिट की कोई भी लिमिट यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है, जबकि अगर हम लोग विड्रॉल की बात करें तो मैक्सिमम 4 फ्री विड्रॉल्स आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल्स गाइस, ठीक है। तो 4 फ्री विड्रॉल जो मैक्सिमम प्रोवाइड की जाती हैं बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स को इंक्लूडिंग द एटीएम विड्रॉल भी। इसके अलावा एटीएम और डेबिट कार्ड फैसिलिटी ऑफर की जा रही है कस्टमर्स को। अब जिस भी कस्टमर का बीएसबीडी अकाउंट एक बैंक में ओपन है वहां पे उसका कोई और अकाउंट जो है ओपन अप नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो पीएनबी बैंक है,
अब पीएनबी बैंक के अंदर जो है वो अगर किसी एक कस्टमर का बीएसबीडी अकाउंट ओपन अप हो रहा है तो उस बैंक के अंदर उस कस्टमर का कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए भी, अगर है तो उसको जो है क्लोज करना पड़ेगा विद इन 30 डेज गाइज। इसके अलावा जब भी बीएसबीडी अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा तो नो योर कस्टमर की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा गाइज। और अगर नो योर कस्टमर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं अगर वो नहीं है तो उस केस में फिर सिंप्लीफाइड केवाईसी की जाएगी और स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। बीएसबीडी अकाउंट अगर ओपन अप करना है तो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन्हीं के थ्रू जो है बीएसबीडी अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। और अगर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में फिर स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाता है गाइस। अब ये स्मॉल अकाउंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्मॉल अकाउंट क्या है, इट इज ओपन फॉर दोज इंडिविजुअल्स जिनके पास जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं गाइस। तो जब भी ये स्मॉल अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रहता है इनको ओपन अप करने का, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और थंब प्रिंट जो रिक्वायर्ड रहता है कस्टमर का। अब यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं गाइस कि भाई जो एग्रीगेट क्रेडिट है वो 1 लाख से कम होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन स्मॉल अकाउंट्स के अंदर। एग्रीगेट विड्रॉल जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए महीने के अंदर। और इन स्मॉल अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस है दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन 50,000 गाइस, ठीक है। सो दीज आर दी सर्टेन कंडीशंस जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये जो हमारे स्मॉल अकाउंट है इनके अंदर किसी भी तरह का जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो क्रेडिट नहीं किया जाता है, मतलब फॉरेन से कोई भी फंड जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाता है इन द स्मॉल अकाउंट्स गाइस। अब अगर हम लोग टेन्योर की बात करें तो ये जो स्मॉल अकाउंट्स है इनका टेन्योर वैसे तो हम लोगों को 12 मंथ देखने के लिए मिलता है, बट अगर जो कस्टमर है उसके द्वारा ये प्रूफ सबमिट कर दिया जाता है कि भाई उसके द्वारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है तो उस केस में इस टेन्योर को और 12 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है गाइस। सो ये हम लोगों ने स्मॉल अकाउंट्स के बारे में बात कर ली भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट के केस में कि भाई जो भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनके केस में इंटरेस्ट रेट जो किस तरह से जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को। तो देखिए जो इंटरेस्ट रेट है इनको डीरेगुलेट कर दिया गया था 2011 के अंदर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहले क्या होता था कि भाई डिसाइड किया जाता था कि पीएनबी बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने सेविंग अकाउंट होल्डर को ऑफर करेगा या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट होल्डर को ऑफर करेगा ऑन द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। बट 2011 के बाद आरबीआई ने क्या बोला कि नाउ इट इज बैंक डिस्क्रिप्शन कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर्स को उन्होंने ऑफर करना है। बट जब भी ये जो इंटरेस्ट रेट की रिगार्डिंग पॉलिसी ये बनाई जाएगी इट विल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कमेटी ऑफ बैंक गाइस। अब इंटरेस्ट रेट जब भी प्रोवाइड किए जाएंगे तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द ब्रांचेस। इसका क्या मतलब है कि अगर पीएनबी बैंक की ब्रांच मुंबई में है तो वहां पे जो है वो अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है तो दिल्ली ब्रांच में भी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर किया जाएगा भाई, ठीक है। सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी अलॉन्ग विद दिस। जो इंटरेस्ट रेट है उसकी पेमेंट जो है वो क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस के ऊपर की जाएगी। और सभी सेविंग अकाउंट जिनके अंदर जो एंड ऑफ द डे बैलेंस अगर 1 लाख रुपए तक देखने के लिए मिल रहा है तो उन सभी के ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। अब जैसे ही अमाउंट जिन अकाउंट्स के अंदर एंड ऑफ द डे बैलेंस जो 1 लाख से ज़्यादा होता है वहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक्स के द्वारा जो है वो ऑफर किया जाता है टू देयर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कस्टमर्स गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कॉमनली रेफर टू CASA consist of current account and saving account where fund can be withdrawn by the customer at any time. A core saving account product is distinguished from an augmented saving account by inclusion of value added features like sweep in or sweep out facilities and insurance coverage. Statement 3 क्या बोल रही है, time deposits such as fixed deposit and recurring deposit represents liabilities where the bank is obligated to repay the amount only after a specific period or on notice. Statement 4 क्या बोल रही है, an augmented current product includes all features of a core current account plus additional benefits such as remittance and insurance. So which of the statements given above are correct here? Your options are 1 and only 1 and 2, only 2 3 and 4, only 1 3 and 4 या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D। भी चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दी गई हैं रिगार्डिंग द रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो रिगार्डिंग द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ स्मॉल अकाउंट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। योर स्टेटमेंट्स आर स्मॉल अकाउंट्स आर डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट possess officially valid documents. The account can be opened using a simplified procedure requiring only a self-attested photograph and a thumbprint. The aggregate of all credits in a financial year must not exceed rupees 1 lakh. The balance in the account must not exceed 50,000 at any point in the time. Foreign remittances can be credited to these account provided they do not exceed 10,000 rupees. The account is valid for an initial period of 12 months which can be extended for another
another 12 months if the holder provides proof of application for an officially valid document. So you need to select the correct option here. Options are only 1, 2, 3 and 4, only 2, 3, 4 and 6, only 1, 2, 3, 4 and 6, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is only 1, 2, 3 and 3, 4 and 6 guys. अब यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, वाई? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस कैन बी क्रेडिटेड टू दीज अकाउंट प्रोवाइडेड दे डू नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। भाई फॉरेन रेमिटेंस किसी भी कंडीशन में जो है क्रेडिट नहीं की जा सकती है इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट गाइज। तो इसीलिए स्टेटमेंट 5 जो है इनकरेक्ट हो जाती है और ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेआईबी के कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी बाय प्रोवाइडिंग कंसेप्ट क्लासेस विच विल बी 15 टू 20 मिनट ड्यूरेशन। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन के लिए कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइस। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो यहाँ पे मेंटर टॉक भी यहाँ पे जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो रखी जाती है फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर, जहाँ पे रिस्पेक्टिव जो भी आप लोगों के मेंटर्स रहते हैं वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं गाइस, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जेआईबी के कंप्लीट मास्टर कोर्स में आपको एनरोल नहीं करना है, आप लोगों को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, तो आप लोग जो क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर लाइव क्रैश कोर्स अगर आप लोग एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे भी आप लोगों के साथ जो है वो हम लोगों के द्वारा जो मेंटर टॉक यहाँ पे जो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट आप लोग जो है वो अपनी जो भी क्वेरीज हैं, किसी तरह की स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग डाउट्स हैं, वो जो है वो क्लैरिफाई कर पाएंगे। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो आप लोग जो किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग 1 जैन से 3 जैन तक इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल करते हैं, तो आप लोगों को न्यू ईयर 80 कोड यूज कर लेना है, सो दैट आप लोग 80% का जो फ्लैट डिस्काउंट है उसको अवेल कर पाएंगे गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।